हम डिस्कस कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे पहले बच्चों हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की, फिर इसके 5 प्रॉपर्टी देखी हमने, 5 प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसके बाद बच्चों हमने इस टाइप के डायग्राम की हेल्प से पूरे टॉपिक को एकदम डिटेल में डिस्कस किया है, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है। पॉजिटिव चार्ज है या पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा क्यों बनता है, स्फेरिकल, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा क्यों बनता है। आपका है क्या मतलब, ये आपका टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज है, उनका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा क्यों होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा क्यों होता है, इसको हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। आप वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो में आपके सब डाउट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, क्लियर हो जाएंगे, एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए। अब मिलते हैं बच्चों वीडियो में। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखो बच्चों डेफिनेशन क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा टॉपिक है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द सरफेस ऑन विच the potential is the same at all points is called an equipotential surface। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है, तो उस टाइप के सरफेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। अगर किसी सरफेस पर पोटेंशियल वैल्यू सेम है हर पॉइंट पर, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आगे देखते हैं। ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज जीरो। तो अगर आपका जो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो उसके दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। एक बार इसको हम समझते हैं अलग तरीके से। कंसिडर कर रहे हैं ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर में हमने क्या दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। तो इस कंडीशन में इसकी वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस टाइप से आएगी, इस टाइप से जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी, इस टाइप से जनरेट होगी। अब देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक हम सरफेस ले रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से एक हमने सरफेस कंसिडर कर लिया। अब एक बात तो बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। देखो नीचे जो कंडक्टर है, कंडक्टर ऊपर जो सरफेस है, इनके बीच में हर पॉइंट के लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन से डिस्टेंस सेम है और मान लो चार्ज सेम है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा इस सरफेस के ऊपर, वो हर पॉइंट पर क्या आएगा, सेम ही तो आएगा। इस सरफेस के हर पॉइंट पोटेंशियल क्या है, सेम आएगा। तो क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल में क्या होगा, सेम होगा। इस टाइप से ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, किस टाइप के चार्ज के लिए, इस टाइप के चार्ज कंडक्टर के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल भी 5 वोल्ट होगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो, जीरो होगा। ये तो हमने बात बोली है, ठीक है, इस टाइप से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर बच्चों पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, उस सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। और दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब देखो आगे, अब बच्चों हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन सरफेस इज जीरो, ठीक है। ये बच्चों हम पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने शॉर्ट में इस पॉइंट को लिख दिया यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि आप बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम कोई पॉइंट चार्ज ले जा रहे हैं, तो आप जो वर्क डन करें वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। देखते हैं कैसे प्रूफ करें, चलो देखो इस सरफेस की भी हेल्प लेंगे, एक डायग्राम की भी हेल्प लेते हैं। देखो मान लो बच्चों हमारे पास एक इस टाइप से सरफेस है, देखो ये सरफेस है, इसके ए पॉइंट पर पोटेंशियल आप कंसिडर करो वी ए, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कंसिडर कर रहे हैं वी बी। अब हम क्या करें, एक पॉइंट चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं। तो आपने वर्क डन कितना किया बच्चों, आपने वर्क डन किया डब्ल्यू ए बी, ठीक है। और यूनिट चार्ज था, तो आप क्या बोलोगे, यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन हुआ है, यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में वर्क डन हुआ, वो क्या होता है, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो सरफेस है वो कौन सा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और डेफिनेशन क्या बोल रही है कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा ना। ए पॉइंट पर पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल भी 5 वोल्ट होगा। तो अगर दोनों की पोटेंशियल वैल्यू सेम है, तो बच्चों दोनों का जो आप डिफरेंस करोगे वो क्या होगा, जीरो होगा। चार्ज तो जीरो हो नहीं सकता, तो एक्चुअल में वैल्यू किसकी जीरो होगी, वैल्यू किसकी जीरो होगी बच्चों, वर्क डन की। तो ये इसका बच्चों प्रूफ है, ठीक है, कि अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज को ले जा रहे हैं, यूनिट चार्ज को, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन करोगे वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बच्चों क्लियर हो चुका, ठीक है। अब देखो आगे,
सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर का सिंबल है टू द सरफेस, यानी इसका मतलब ये है कि मान लो बच्चों ये आपका वापस हम इसका यूज करें, ये आपका मान लो कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जनरेट हो रही है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है इस टाइप से जनरेट हो रही है। अब देखो अब क्या हो रहा है, इस टाइप से जनरेट होती है, ये आपका क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे से इस टाइप से जनरेट हो रही है, तो इसमें से भी तो इस टाइप से निकलेगी, ठीक है। यानी अगर आपका यहाँ पे एक टाइप से क्या है चार्ज कंडक्टर है, तो उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से जनरेट हो रही है, तो इसमें भी इस टाइप से निकलेगी। तो कहने मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन क्या होती है, नॉर्मल डायरेक्शन में, सरफेस के नॉर्मल या सरफेस के परपेंडिकुलर, ये आपका सेकंड पॉइंट है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसको हमने शॉर्ट में डिस्कस किया। अब देखो टू सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो सरफेस ईच अदर मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, अगर करें तो क्या होगा। अब देखो आप खुद किस आंसर दोगे इसका, कैसे, मान लो बच्चों ये सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है फर्स्ट वाली, और इस पर मान लो वोल्ट है 10 वोल्ट, ठीक है, और ये आपकी सरफेस है, इस पर कंसिडर करते हैं वोल्ट कितना है 15 वोल्ट है, और मान लो एक पॉइंट पर यहाँ पे क्रॉस कर रही है, ठीक है, क्रॉस करिए, तो इस कंडीशन में इस एक पॉइंट पर दो वैल्यू होगी वोल्टेज की, एक तो होगी 15 वोल्ट, एक होगी 10 वोल्ट, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल है तो मतलब हम इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल की जो हमने डेफिनेशन बोली है वो गलत हो जाएगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या है कि हर सरफेस पर सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, लेकिन अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 2 होगी, जो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो आपका है फोर्थ नंबर पॉइंट, देखो 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, फोर्थ नंबर पॉइंट देखो ये नॉर्मल सा पॉइंट है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहां पे सरफेस आर क्लोजर, मतलब जहां पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, एकदम क्लोज क्लोज होंगे, पहला सरफेस दूसरा सरफेस तीसरा चौथा पांचवा, इस टाइप से जो सरफेस होगी वो क्या क्लोज क्लोज होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वहां पे जो सरफेस होगी वो क्या होगी फर्दर अपार्ट, यानी थोड़े दूर दूर होगी, ठीक है, इसके कंपेरिजन में। लास्ट पॉइंट देखो बच्चों इंपॉर्टेंट है वैसे, कंडक्टर, कंडक्टर की दो प्रॉपर्टी है, एक तो जो कंडक्टर की सरफेस होती है वो होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कोई मान लो चार्ज कंडक्टर है तो उसकी जो सरफेस होगी वो क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, ठीक है, ये बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सेम पोटेंशियल इंटायर द वॉल्यूम। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो हम ले रहे हैं डस्टर का यूज, ये आपका कंडक्टर है, तो देखो कंडक्टर के सरफेस पर जितनी पोटेंशियल वैल्यू है उतने पूरे वॉल्यूम होंगे, ठीक है, कंडक्टर के सरफेस पर जितनी पोटेंशियल वैल्यू है उतने पूरे वॉल्यूम में होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ओनली फॉर सरफेस पर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ओनली फॉर कंडक्टर के सरफेस पर होती है, इन साइड वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जीरो होती है, लेकिन पोटेंशियल इस पूरे डस्टर में, अगर एक कंडक्टर है तो पूरे डस्टर में अंदर बाहर सब साइड पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ये पॉइंट आपका है, ठीक है, इसको हम बच्चों प्रूफ भी कर सकते हैं, आगे शायद एक टॉपिक आएगा उसमें आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अब देखो हम कुछ देखते हैं और हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है, देखो ये क्या है बच्चों, सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर गिवन बिलो, तो हमें कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखी है, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट क्या है देखो फॉर ए पॉइंट चार्ज, सेकंड है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आपका फॉर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, फिर आपका है फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर आपको बच्चों पॉइंट चार्ज, देखो हम इस इसके डायग्राम की नीड है ही नहीं, अपने आप बना लिया, हमारा पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज के लिए आपको क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो आप क्या करो, आर रेडियस का एक स्फीयर बना लो, आर रेडियस का स्फीयर बना लिया, ठीक है, आर रेडियस का स्फीयर बना लिया, स्टार्टिंग स्फीयर है तो हम बोल सकते हैं आर वन रेडियस स्फीयर की है, ठीक है। अब बच्चों इस पॉइंट चार्ज से रेडियस की वैल्यू सेम होगी, तो यानी हर पॉइंट के लिए पोटेंशियल भी सेम होगा, रेडियस सेम होगी तो पोटेंशियल सेम हो गया, यानी के क्यू अपॉन आर वन, फर्स्ट स्फीयर जिसकी रेडियस आर वन है और जिसका सेंटर क्या आपका खुद चार्ज है, तो उस चार्ज से रेडियस के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो क्या है, के क्यू अपॉन आर वन। इसी टाइप से आर टू रेडियस की स्पेयर, मतलब आर टू रेडियस का स्पेयर है, उसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर टू आएगा। इसी टाइप से सेम प्रोसेस चलती जाएगी, ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पे की है, हमने कंसिडर किया मान लो एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है
और इससे R1 रेडियस की एक इसको हमने स्फीयर बना लिया और इस स्फीयर के हर पॉइंट पर इससे जो चार्ज है इसकी डिस्टेंस क्या सेम है, डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा। तो फर्स्ट सरफेस के लिए पोटेंशियल कितना आ गया, V1 आ गया। इसी टाइप से R2 रेडियस के स्फीयर के लिए पोटेंशियल कितना आ गया, V2 आ गया। इसी टाइप से R3 रेडियस के स्फीयर के लिए पोटेंशियल कितना आ गया, V3 आ गया। ठीक है, V1 V2 V3, R1 R2 R3। अब देखो यहाँ पे देखो धीरे धीरे आपकी क्या हो रही है, रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। R1 R2 और R3 रेडियस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, रेडियस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन पोटेंशियल वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो कैसे, सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा चार्ज के पास वाले सरफेस पर V1, फिर लेस देन बच्चों V2, ठीक है, फिर लेस देन V3। यानी जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा R1 रेडियस वाले स्फीयर के लिए, और फिर धीरे धीरे रेडियस इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब चार्ज के पास जो आपका सरफेस है वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज है। अब देखो दूसरा क्या आपका, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अगर बच्चों हम बात करें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, देखो ये चार्ज कंडक्टर है तो हमेशा चार्ज कंडक्टर आपका एक तरीके से चार्ज कंडक्टर है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। क्योंकि ये इस टाइप से एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। तो इस वजह से अगर आप इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करो तो ये एक इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये एक, फिर सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गया, ये हो गया, थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, इस टाइप से पैरेलल। ठीक है, पैरेलल प्लेन के टाइप से पूरे सरफेस बनेगा। और जैसे जैसे सरफेस मतलब सरफेस दूर होता जा रहा है, जैसे फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फर्स्ट सरफेस पर पोटेंशियल वैल्यू V1 कंसीडर करो, सेकंड पर V2 और थर्ड पर V3। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू ज्यादा है बच्चों V2 कंपैरिजन में, और V2 वैल्यू ज्यादा है V3 कंपैरिजन में, क्योंकि सरफेस आपका दूर हो रहा है। ठीक है, सोर्स चार्ज से, तो वहाँ पे पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब बच्चों देखो ये हमारा सिलेबस है, ये भी हमारा टॉपिक सिलेबस की है। देखो अब लास्ट क्या बच्चों, आपका सेकंड लास्ट, फॉर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव सरफेस। अब देखो दो आइडेंटिकल पॉजिटिव सरफेस, यहाँ पे एक तरीके से लाइन क्या हो रही है, यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, एक तरीके से मिल रहा है। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पोटेंशियल लगाएगा मान लो 5 वोल्ट का, और उसके पास वाला पॉजिटिव चार्ज है वो भी अपना पोटेंशियल उसमें ऐड करेगा। तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो रहा है कि वैल्यू क्या हो रही है, पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज हो रही है। पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये डायग्राम उसी चीज को बता रहा है, ये डायग्राम उसी चीज को बता रहा है। अगर आप नेगेटिव की बात करो या पॉजिटिव की बात करो, इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करो, तो यहाँ पे बच्चों इनके सरफेस क्या हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं। इनकी पोटेंशियल सरफेस क्या हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं। इनके एक पोटेंशियल सरफेस पास पास आ रहे हैं। वो इस चीज को शो करे कि प्लस प्लस क्या कर रहा है, एक दूसरे के पोटेंशियल को क्या करे, ऐड करके इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, मान लो पोटेंशियल वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से मान लो वैल्यू कितनी, -5 आ रही है, तो ओवरऑल वैल्यू की 0 आ रही है। इसका मतलब ये दो आपके इलेक्ट्रिक डायपोल है, इनका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस टाइप से हमें समझा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जितना वोल्टेज यानी जितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, नेगेटिव चार्ज उतने पोटेंशियल नेगेटिव क्रिएट करेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज में से पोटेंशियल आएगा प्लस का, और नेगेटिव चार्ज में से पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो ओवरऑल अगर इनकी वैल्यू सेम है तो वहाँ पे वैल्यू क्या 0 हो जाएगा, नहीं इनके बीच में कोई भी पोटेंशियल सरफेस है नहीं बनेगा। ये बात हुई। इस टाइप से बच्चों हमने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया है। मैं आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक बच्चों हम पूरी तरीके से समझाने में, ठीक है, सफल हो पाए हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा।